नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिप्रेशन जो होता है। आजकल डिप्रेशन बहुत लोगों को प्रॉब्लम है डिप्रेशन का। तो इस डिप्रेशन को वास्तु में किस वजह से हो सकता है या किस वास्तु जोन की वजह से हो सकता है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एक रेक्टेंगल दिखाया है। ये एक घर है। इसकी ये मुख्य दिशाएं है नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट पश्चिम। आपका घर में भी स्क्वायर हो सकता है या फिर कुछ कट्स भी हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के सेंटर में सेंटर कैसे देखना है, आप जो आपका फ्लोर प्लान रहेगा उसको लेकर एक अप्रोक्सीमेट सेंटर निकालिए इस प्रकार से। तो ये जो रहेगा ये आपका सेंटर रहेगा। यहाँ पर सेंटर में रुक के आप कंपास पकड़िए, आपका नॉर्थ कहाँ पर है 0 डिग्री देखिए, उस हिसाब से बाकी डायरेक्शंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी उसमें आपको देखना है कि ये जो W एंड W, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ पर आती है, ये वेस्ट यानी पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है नॉर्थ वेस्ट, जो कि हम जानते हैं उपदिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा। अब ये वायव्य दिशा और पश्चिम दिशा, इन दोनों के बीच में ये आता है पश्चिम दिशा में जो है वायव्य कोना आता है। इसको वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन कहा जाता है। तो ये जो जोन होता है, इस जोन में इसको कहते हैं वास्तु में डिप्रेशन रिलेटेड जोन। अभी हम अगर इसको देखेंगे, ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप देख सकते हैं आपके घर में। अब इस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में ऑलरेडी है, तो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर यहां पर आपको चेक ये करना है कि यहाँ पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्या, यानी आपका बेडरूम यहाँ पर है, आपका लिविंग रूम है जहाँ पे आपका सोफा करेक्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के एक्सेस में है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इस प्रकार से कुछ है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर यूज कर रहे हो, तो इन दोनों तीनों चीज़ों में से अगर कुछ है तो आपको डिप्रेशन बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा टाइम इस जोन में स्पेंड कर रहे हो, आपका अगर घर का पूजा घर इस जोन में है या फिर आपका खुद का कबर्ड इस जोन में है, आप आपकी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं, इस जोन में टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना डिप्रेशन बढ़ा सकता है। तो ये एक बेसिक रीजन है कि आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, अभी दूसरी बात यह है आपका अगर किचन यहाँ पर है और किचन में घर के लेडीज अगर इस जोन में खड़े रहकर कुकिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है डिप्रेशन का। अभी डिप्रेशन में यहाँ पर फिर हमें क्या बनाना चाहिए कि जो ये जोन हमें सपोर्ट करेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन जो है, ये जोन हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या चीज बनानी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, जो कि चीजों को बाहर निकाल देता है, डिस्पोजल करता है। तो ये यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देगा टॉयलेट बनाना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट रहेगा तो आप डिप्रेशन का शिकार कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। वॉशिंग मशीन रखने से भी आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यहाँ पर आप किचन है तो सिंक बना सकते हो, जो चीजें बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है टॉयलेट है, वॉशिंग मशीन है, सिंक है, बेसिन है, ये चीजें आप, ये एक्शंस, ये यूटिलिटीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिससे आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपका बेडरूम यहाँ पर है लेकिन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली आप वाइट कलर यूज कीजिए। व्हाइट कलर यूज करना भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन ये जोन जो है, ये जोन का बेसिक प्रॉपर्टी है डिप्रेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से शिफ्ट होना होगा, यानी इस जोन से आप प्रॉपर जोन में जाओगे तो आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप समझो आपका ऑफिस है, ऑफिस में आपका मेन कमरा ही यहाँ पर बना है, तो भी आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप खाली जगह रख सकते हैं, आप टॉयलेट बना सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जहाँ पे आपका टाइम कम स्पेंड होगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा। यहाँ पर आप डस्टबिन भी रख सकते हैं जो कि चीज़ें बाहर जाने के लिए है। तो इस प्रकार से ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, ये डिप्रेशन में से बाहर आने को आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन इतने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने कुछ बेसिक चीजें आपको बताई है। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक वास्तु में डायरेक्शन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर आता है साउथ ईस्ट के साइड में एंजाइटी जोन होता है। अगर आप किसी चीज में, आप रिसर्च में हो, आप हायर स्टडीज में हो, आप अगर कुछ एनालिस्ट हो, ठीक है, जहां पर सोचने का बहुत ज्यादा काम है, अगर आपके ईएसई यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आप फेल्योर पाओगे आपके फील्ड में। अगर आप एनालिस्ट हो, आप रिसर्च में हो, क्योंकि आप उतना एनालाइज नहीं कर पाओगे अगर इस दिशा में प्रॉब्लम आता है। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में, आपके फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।